नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जहां पर दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट घटाया है और दिल्ली में पेट्रोल करीब 8 रुपए हुआ सस्ता। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल पर वैट 30% से घटाकर 19.40% किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट घटाया, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में करीब 8 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। और वहीं आपको बता दें कि कल कैबिनेट में यह फैसला लिया गया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने आज पेट्रोल पर वैट घटा दिया, जिसके बाद जो नई कीमतें वो आज रात आधी रात से लागू हो जाएंगी। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने पेट्रोल की महंगाई से आम जनता को बड़ी राहत दी है और 1 दिसंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राजधानी पर पेट्रोल पर वैट घटा दिया है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में पेट्रोल करीब 8 रुपए तक सस्ता हो जाएगा। और वहीं दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 95.97 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। आपको बता दें कि पेट्रोल के नए रेट्स आज आधी रात से लागू हो जाएंगे। और आपको बता दें कि पिछले 27 दिनों से सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं करी है और इस साल की शुरुआत के बाद से ही देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई थी। और वहीं अब केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले पेट्रोल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी घटाई थी और अब दिल्ली सरकार ने भी वैट में कटौती कर दी है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 8 रुपए तक घटाई गई। और वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए सस्ता किया गया था और वहीं अब दिल्ली सरकार ने भी पेट्रोल पर वैट घटा दिया है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष सदन के अंदर और बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहा है और विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। और शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ है और विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए और उन्होंने सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी और अपनी कुर्सी से उठकर प्रश्नकाल के दौरान विरोधी दलों की नारेबाजी और तख्तियां लहराने से नाराज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन स्थगित करने से पहले हंगामा करने वाले सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा कि वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं और आप नारेबाजी कर रहे हैं। सदन में तख्तियां लेकर आए हैं और ओम बिरला ने कहा कि आप बाहर चर्चा करते हैं और अंदर सरकार जवाब देना चाहती है, लेकिन आप तैयार नहीं है और सरकार आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग चर्चा के लिए ही तैयार नहीं है। और सदन की कार्रवाई आपको बता दें कि करीब दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। और उधर राज्यसभा के निलंबित 12 विपक्षी सदस्य निलंबन के विरोध में संसद में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे और विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए 12 राज्यसभा सदस्यों के निलंबन के विरोध में बुधवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और निलंबन रद्द करने की मांग की। और वहीं संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव और द्रमुक के टीआर बालू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सूले और कई अन्य सांसद भी मौजूद थे। और वहीं विपक्षी सांसदों ने वी वॉन्ट जस्टिस और वी वॉन्ट जस्टिस के नारे भी लगाए। और वहीं कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि 12 सदस्यों का निलंबन रद्द किया जाना चाहिए ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वो निलंबन के फैसले पर पुनर्विचार करें और निलंबन रद्द करें। और वहीं किसान आंदोलन में फूट की खबरों के बीच आज दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर
40 किसान संगठनों की होने वाली बड़ी बैठक रद्द हो गई है और किसानों की घर वापसी और एमएसपी कमेटी के गठन के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। और वहीं जानकारी मिल रही है कि किसान संगठनों के बीच फूट पड़ गई है और पंजाब के ज्यादातर किसान आंदोलन खत्म करने के पक्ष में और पंजाब के कई किसान संगठन आंदोलन की जीत के बाद धरना खत्म करने के पक्ष में और वहीं कई किसान संगठन एमएसपी कानून और मुकदमों की वापसी समेत अन्य मांगों को लेकर धरना जारी रखना चाहते हैं और वापसी के पक्ष वाले आम सहमति बनाने की कवायद कर रहे हैं और रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए आज किसान संगठन अहम बैठक करनी थी, लेकिन वो बैठक रद्द कर दी गई और पंजाब के 32 संगठनों की कल हुई बैठक में आम सहमति बनी कि संसद से कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही आंदोलन की जीत हो चुकी है और एमएसपी कानून बनने की प्रक्रिया में समय लगेगा, इसलिए सरकार को एक समय सीमा देकर वापस लौटना चाहिए। और वहीं सूत्रों के मुताबिक 32 में से 22 करीब आधे संगठन वापसी चाहते हैं, जबकि करीब 8 से 10 संगठन बाकी मांगे मनवाने तक रुकने के पक्ष में। हालांकि पंजाब के जोगिंदर सिंह और सरवन सिंह पंडेर, हरियाणा के गुरमान चंदूनी जैसे बड़े किसान नेता धरना जारी रखने के पक्ष में और इनके संगठन के किसान बड़ी संख्या में सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर बैठे और कृषि कानून का सबसे पहले विरोध पंजाब के किसानों ने ही किया था और उन्हीं के आह्वान पर पंजाब के साथ साथ हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच किया था, जिसमें बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान भी शामिल हो गए और आंदोलन धीरे धीरे देश के कई राज्यों में फैला। और वहीं आंकड़े बताते हैं कि देश में एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीद पंजाब और हरियाणा में ही होती है, इसलिए उनकी एमएसपी को लेकर प्रमुख मांग नहीं थी। पंजाब के किसानों की प्राथमिकता 3 कृषि कानूनों की वापसी और पराली जलाने पर दंडनीय कार्रवाई न करना ही था और केंद्र सरकार दोनों ही मांगों को पूरा कर चुकी है।